क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर आपको चार्ट सही से रीड करना आ जाता है ना तो आपका आधा ट्रेडिंग का गेम ऑलरेडी आप जीत चुके हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ना जब चार्ट रीड करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड के अंदर ना मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जब आप चार्ट रीड करने के लिए जाते हो तो आपको चार्ट रीड करना कैसे होता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और आप कैसे उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है चार्ट रीडिंग सीक्रेट्स। आप समझने की कोशिश करो होता क्या है कि ना ज़्यादातर लोग ना ट्रैप हो जाते हैं और वो ट्रैप इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक चार्ट अपने बारे में कुछ कह रहा होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो वो कह रहा होता है वो चीज़ लोग समझना नहीं चाहते या वो चीज़ लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और हम डिटेल में चीज़ें समझेंगे। देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं वो चार्ट रीडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। आप एक चीज़ समझो, 95% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो। क्योंकि वो इन तीन में से किसी एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रैप आता है चेजिंग द प्राइस। इसका मतलब क्या है, देखो जब प्राइस ऑलरेडी निकल जा चुका है ना उसके बाद अगर आप प्राइस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा आपका नुकसान ही होना है और ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। आई एम श्योर कि आप अगर ये गलती कर रहे हो तो आपको इस गलती को अभी सुधारने की जरूरत है। दूसरा ट्रैप क्या आता है, इग्नोरिंग द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, देखो आप एक चीज समझो, जब भी मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम आता है ना, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो भी मोमेंटम है वो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे बनता है फिर बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो आपको हमेशा ये बताता है कि जो बड़ा पैसा है वो बिग मनी आखिर कहाँ पर इन्वॉल्व है और उसी चीज़ को ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। आप एक चीज़ समझो, जहां पर ज्यादा पैसा है, जहां पर बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, आपको उनके साथ पैसा लगाकर कमाई करने में ज्यादा मुनाफा है या फिर अगर आप अपने हिसाब से चीजें करने निकलोगे तो आपको ज्यादा मुनाफा है। द आंसर इज के सर, जहां पर ज्यादातर लोग हैं अगर मैं वहीं पर काम करूंगा तो मेरे लिए ईजी है और उसी चीज को कहते हैं मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। ज्यादातर लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाते। और तीसरी गलती होती है फाइटिंग द ट्रेंड। देखो अगर ट्रेंड डाउनवर्ड का है ना और आप अपवर्ड का ट्रेड लेकर बैठे हो, भाई आपका नुकसान होना तय है। लेकिन अगर डाउनवर्ड का ही ट्रेंड है और आपका ट्रेड भी डाउनवर्ड के साइड पर ही है तो आपके प्रॉफिट करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है तो आपका काम है अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाकर रखना और आपकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब आप ट्रेंड के साथ काम करते हो, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब एक चीज़ समझो, ज़्यादातर लोग ना मार्केट स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते और मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना इसी को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट। अब देखो आप एक चीज़ समझो, मार्केट के अंदर ना तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश और तीसरा होता है साइडवेज। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब आप समझने की कोशिश करना। जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर दो चीज़ें बनती है, एक हायर हाई बनता है और एक हायर लो बनता है। हायर हाई का मतलब क्या है कि प्राइस फॉर सपोज यहाँ पर 100 रुपये पे है तो इसका जो हायर हाई है वो मान लो 120 रुपये पे है। तो ये जो 100 रुपये से 120 रुपये पे गया तो इसने पहला हायर हाई बनाया। उसके बाद आप कभी भी देखना प्राइस हमेशा ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाता है फिर हल्का नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है। ये होता है बुलिश मोमेंटम। अब बुलिश मोमेंटम के अंदर ये जो प्राइस ऊपर से नीचे आता है इसको कहते हैं हायर लो। यानी कि मान लो 120 से दोबारा से प्राइस 110 पर आया तो 110 का इसने हायर लो बनाया। 100 से चला 120 पे पहुंचा, 120 का हायर हाई बनाया और उसके बाद 110 पर आया, उसका हायर लो बनाया। जब भी आपको ऐसा पैटर्न मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आए आप समझो कि ये एक बुलिश ट्रेंड का साइन है। यहाँ पर मार्केट क्या है, एक बुलिश मोमेंटम के अंदर वर्क कर रही है। सिमिलरली आता है बेरिश स्ट्रक्चर। अब जब आप बेरिश स्ट्रक्चर को समझने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको इसके एकदम उल्टी चीज मिलेगी। क्या, आपको एक हायर हाई मिलेगा और हायर हाई से जब मार्केट टूटना शुरू करता है तो सबसे पहले एक लोअर हाई बनाता है। यानी कि ये हायर हाई है और ये लोअर हाई है और उसके बाद मार्केट दोबारा से एक और लोअर हाई बनाएगा। मतलब कि जो नया लोअर हाई है वो पुराने लोअर हाई से नीचे होगा। तो अगर LH1 है ये तो LH2 हमेशा LH1 से नीचे होगा। जब लोअर हाइज बनते जाते हैं और लोअर लोज बनते जाते हैं तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो एरिया है इसको लोअर लो कहते हैं और ये लोअर हाई है।
तो लोअर हाई बनाने के बाद दोबारा से मार्केट टूटता है। तो जब मार्केट टूटता है तो टूटते वक्त भी ना स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा बनता है, कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी मार्केट ऐसे नीचे नहीं आएगा, और इसी चीज़ को कहते हैं हम बेरिश स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अगली जो चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है जब आप चार्ट रीड करने के लिए जाते हो, उसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखो, मैं चाहूँ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके लिए सिंपल से सिंपल रहे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट आखिर क्या होता है। देखो, अ प्राइस लेवल वेयर बाइंग प्रेशर ओवरवेल्म्स सेलिंग प्राइस एंड बाउंसेस अपवर्ड फ्रॉम हियर। इसका मतलब समझो आप, जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पर मार्केट चल रहा है और ये है 100 रुपये। मार्केट यहाँ से ऊपर गया 110 रुपये पे। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, आपने इससे पहले समझा, तो मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब ये मार्केट करेक्ट करता है और फॉर सपोज 110 से 105 के प्राइस पर आता है और उसके बाद दोबारा से 110 पर जाता है, फिर मान लो दोबारा से ये 105 पर आता है, तो प्राइस बार बार 105 के लेवल को टच कर रहा है और 105 से 110 पर जा रहा है, हो सकता है इसके बाद 120 पर जाए। तो समझने की बात ये है कि जहाँ पर प्राइस बार बार बाउंस ले रहा है उस एरिया को क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ये देखो, जहाँ पर प्राइस बार बार बाउंस लेता है उसको कहते हैं सपोर्ट, और जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि प्राइस ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर जगह से नीचे आ गया तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी वीआईपी कम्युनिटी है। मैं अपनी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ, जिसको मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करता हूँ और अपने ट्रेड्स प्लान करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो आप अभी डिटेल में सीख रहे हो उसको भी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैं अपनी कमाई शो करता हूँ, बल्कि जब मेरे को नुकसान होता है तो मैं नुकसान भी एज इट इज़ ट्रांसपेरेंटली सबके सामने शेयर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं नुकसान भी शेयर करता हूँ और मैं कमाई भी यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्प्ले करता हूँ, उसके अंदर कोई भी यहाँ पर मेल मिलाप नहीं किया जाता। और जो भी ट्रेड मैं यहाँ पर लेता हूँ वो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ हमारे लाइव सेशंस होते हैं, लाइव ट्रेड्स होते हैं और मार्केट एनालिसिस भी आपको इस कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा CoinDCX और CoinSwitch। आप दोनों में से जाकर किसी पर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट और अपने अकाउंट की प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ और अगली चीज़ समझते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग चार्ट रीड करते हुए फंस जाते हैं, जिस चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप्स। अब देखो, ये इतनी डेंजरस चीज़ क्यों है, आप समझने की कोशिश करो। मार्केट के अंदर ना जो बड़ा प्लेयर है वो हमेशा चाहता है कि मैं एक छोटा सा मूव लेकर आऊँ और उस छोटे से मूव के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा खींच कर घर लेके चले जाऊँ। इसी तरीके से बड़े प्लेयर का पैसा बनता है। अब आप एक चीज़ समझो, दो सिनेरियोज होते हैं, एक को कहते हैं बुल ट्रैप और एक को कहते हैं बियर ट्रैप। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि यार ये जो बुल ट्रैप है ये ऐसे ऊपर की साइड पे क्यों दिखा रहा है, लेकिन ये लाल क्यों है, और जो बियर ट्रैप है वो हरा क्यों है। अब समझने की कोशिश करना, उसका रीज़न आपको यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर क्लियर कट नज़र में आएगा। देखो, बेसिकली जो बुल ट्रैप है मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है। प्राइस जो होता है ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर तोड़ता है और उसके बाद तुरंत रिवर्सल दिखाता है। जैसे कि फॉर सपोज प्राइस यहाँ पर है, ये 100 का लेवल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 110 पर आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो प्राइस यहाँ से 110 पर गया, अब इस रेजिस्टेंस को इसने थोड़ा सा तोड़ा और 115 तक प्राइस पहुंचा। अब जैसे ही ये 115 पर पहुंचेगा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। लोग बोलेंगे यार मेरे को तो लॉन्ग करना है, मैं तो यहाँ पर अब बुलिश जाने वाला हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया है। और थोड़ा सा यानी कि 115 तक प्राइस आने के बाद तुरंत से ये रिजेक्ट करके नीचे आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बुल ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे।
बुल ट्रैप का मतलब ये होता है कि मार्केट आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है, लेकिन वो बुलिश मोमेंटम एक्चुअली में रियल नहीं होता। बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप होते हैं और उसके बाद मार्केट आपका एसएल लेता है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो मेरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर मैंने सुबह को एक ट्रेड प्लेस किया था। जो ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस किया था वो लॉन्ग का ट्रेड था, और जैसे ही मैंने ये ट्रेड प्लेस किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ट्रेड को प्लेस करने के बाद मेरा तुरंत मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक बुल ट्रैप के अंदर मैं फंस गया था। यहाँ पर मार्केट ने मेरे को एक बुलिश मोमेंटम शो किया, और बुलिश मोमेंटम शो करते ही मार्केट ने रिवर्सल दिखाकर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। जो स्टॉप लॉस मेरा कटा वो मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर कर दिया। आई होप आपको अब बुल ट्रैप कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। सिमिलरली बियर ट्रैप होता है। अब बियर ट्रैप कैसे काम करता है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब जब हम बात करते हैं बियर ट्रैप की, तो देखो बियर ट्रैप के अंदर कैच क्या है। कैच ये है कि मार्केट एक फॉलिंग साइड पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि मार्केट एक बियरिश जोन के अंदर ऑलरेडी है। अब होता क्या है, फॉर सपोज मार्केट यहाँ पर 100 के प्राइस पर है, मार्केट 100 से यहाँ पर 90 के प्राइस पर गिरा, और ये जो एरिया है ना, ये एरिया फॉर सपोज सपोर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट इस 90 के प्राइस को टच करके आ चुका है, ठीक है, बार बार इस 90 के प्राइस को टच करके आ चुका है। अब क्या होगा, बियर ट्रैप कैसे काम करता है आप समझो। यहाँ पर फॉर सपोज सपोर्ट थोड़ा सा टूटा, और सपोर्ट टूट कर यहाँ पे प्राइस चला गया 80 पर। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब प्राइस नीचे जाने वाला है, और थोड़ा सा यानी कि 90 पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट को थोड़ा सा तोड़कर 80 तक प्राइस आया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाई, और प्राइस तुरंत यहाँ से ऊपर खटक करके 120 पर पहुँच गया। इसको कहते हैं बियर ट्रैप। बहुत सारे लोग इस बियर ट्रैप के अंदर भी फंसते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब करना। मार्केट जो है ना वो लिक्विडिटी से चलता है, मतलब कि जब तक बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर्स के पैसे नहीं खाएगा, तब तक बड़े प्लेयर के पास और पैसा नहीं आएगा मार्केट को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए। और इसीलिए बड़ा प्लेयर इस तरीके की चीज़ें करता है मार्केट में, ताकि आप उन चीज़ों के अंदर फंस जाओ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। अब देखो, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स का एक्चुअली में रोल क्या होता है। एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब समझो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द लास्ट बेरिश रेड कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड इम्पल्स वेयर इंस्टीट्यूशंस आर क्वाइटली अक्यूमुलेटिंग। इसका मतलब क्या है, देखते जाना। यहाँ पर आपको ये नीचे की साइड पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। ये है क्या, प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर जोन पर प्राइस ने बहुत देर टाइम पास किया, और टाइम पास करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन जोन, या फिर इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर प्राइस ने बहुत देर टाइम पास किया, और टाइम पास करने के बाद यहाँ से प्राइस खटक करके ऊपर चला गया। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गया, तो एक फॉलिंग मोमेंटम में था और यहाँ पर अक्यूमुलेट करके यहाँ से ऊपर बढ़ गया, तो इसको बुलिश भी कहते हैं। सिमिलर तरीके से जब प्राइस ऊपर की साइड पे चल रहा होता है और वहाँ पर किसी एरिया के अंदर बहुत देर तक अक्यूमुलेट करता है, टाइम पास करता है, और उसके बाद वहाँ से टूट जाता है, तो इसको कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अगली चीज़ समझते हैं जिसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बताएगी, और मार्केट के अंदर कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। इसका मतलब क्या है, यानी कि देखो, अगर मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है और आप डाउनवर्ड ट्रेंड की ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जब आप मार्केट के जो पर्टिकुलर मोमेंटम चल रहा है उसके साथ अपनी गाड़ी लगा लेते हो, तो आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर काम करोगे। यानी कि आप
अगर मैक्रो ट्रेंड मतलब कि बड़ा ट्रेंड समझ में आना चाह रहा है आपको, आप ये पकड़ना चाह रहे हो कि यार बड़ा ट्रेंड कैसे काम करता है, तो उसके लिए आपको वीकली या डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। उससे आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद अगर आप इमीडिएट स्ट्रक्चर पकड़ना चाहते हो तो आपके लिए 4 घंटा और 1 घंटे का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मान लो इंट्राडे कर रहे हो, आज की आज आपको ट्रेड में घुसना है और आज की आज निकलना है, तो आपके लिए इमीडिएट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप अपनी एंट्री लो तो ताकि आपकी एंट्री बहुत ही कंट्रोल्ड हो, बहुत ही पिन पॉइंट हो और बहुत ही रिफाइंड हो, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। अब यहाँ पर आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। जब तक आप एक मैक्रो ट्रेंड को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी इमीडिएट स्ट्रक्चर को पकड़ नहीं पाओगे, और जब तक आपका इमीडिएट स्ट्रक्चर सही से नहीं पकड़ा हुआ है तब तक आपकी एंट्री कभी भी अच्छी नहीं होगी और आपका क्या कटेगा, आपका हमेशा स्टॉप लॉस कटेगा, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं कि किस तरीके से आप सही तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है CoinDCX और CoinSwitch का। वहाँ पर जाकर आप देखो, दोनों ही FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लीगली इंडिया के अंदर क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो, और आपको यहाँ पर 100x तक की लेवरेज भी मिल जाती है। यानी कि आप सिर्फ 10,000 रुपये का यूज़ करके 1 लाख रुपये का ट्रेड भी बहुत आराम से ले सकते हो। ये तो तब है जब आप सिर्फ 10x की लेवरेज यूज़ कर रहे हो, आपको 100x तक भी लेवरेज यहाँ पर मिल जाती है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको यूजुअली वैसे नहीं मिलने वाला। प्लस अगर आप ऐसा करते हो तो आपको VIP कम्युनिटी भी फ्री में मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो, मेरी VIP कम्युनिटी के अंदर सारा कुछ बहुत ट्रांसपेरेंटली शो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने अच्छे ट्रेड शो कर रहा हूँ और लॉस वाले ट्रेड्स नहीं शेयर कर रहा। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली दिखाता हूँ। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और अगली चीज़ समझते हैं। देखो, सबसे पहला, जब आप सही से ट्रेड करने के लिए निकलते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, कि आप कॉन्टेक्स्ट को सही से समझो, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करो। उसके बाद आप अपने जोन्स मार्क करो, यानी कि आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्या चीज़ है, जिस तरीके से आपको ट्रेड करना है आप अपना जोन मार्क करो। फिर आपके पास कन्फर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आप कैंडल बेस्ड कन्फर्मेशन लेते हो, आप OB ट्रैप कन्फर्मेशन लेते हो कि ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप हो रहा है तो मैं यहाँ से घुसूंगा। आप EMA यूज़ करते हो कन्फर्मेशन के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको एग्जीक्यूट करना है और लास्ट में आपको अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना है। जो लोग अपने ट्रेड्स को जर्नल नहीं करते, रिव्यू नहीं करते, उनके ट्रेड्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं जब वो 100 ट्रेड्स का अपना पूरा चिट्टा निकाल के देखते हैं। 1-2 ट्रेड, 3 ट्रेड चल जाता है, लेकिन 100 ट्रेड्स के अंदर वो नुकसान करके उठते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोर प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप इन चीज़ों को समझ लो। सबसे पहला, प्राइस ऑलवेज सीक्स लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? जो प्राइस है वो कभी भी ऊपर जाने से पहले या नीचे आने से पहले लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। वही लिक्विडिटी ग्रैब जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली फ्रैक्टल होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम्स पर बनती है उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप अपने चार्ट को जूम आउट करके नहीं देखते हो तो आपके नुकसान करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्या है? पेशेंस इज योर एज। आपको हमेशा पेशेंट रहना है और अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक बने हुए रहोगे। उसके बाद है कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि आप 2-3 चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस EMA का यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स को प्लेस करने के लिए। ऐसे ही आप अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। और मार्केट जो है ना, वो हमेशा टाइम को रिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। मैंने यहाँ पर बता भी रखा है कि न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन जब ओपन होता है, यानी कि दोपहर को 12:30 से 2 बजे के बीच में और शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में, इन टाइम्स पर आप थोड़ा सा अवॉइड करो अपने ट्रेड्स प्लेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप सबसे ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा पैसे से डिटैच होकर काम करो, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करो। आई होप आपको इस पूरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। बाकी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी को अभी शुरू कर सकते हो। वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोज़ है ना, आप कभी भी मिस ना करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।